कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता एक सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता एक वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान हैं। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। फकीर ने कहा भगवान ने अच्छा किया। उसने कहा क्या अच्छा किया? ये चीजें छोड़ेंगी हमें या हम छोड़ें इसको? इन्हें तो छोड़ना ही है। यदि ये हमें छोड़ेंगी तो मूर्ख कहलाएंगे और हम इन्हें छोड़ेंगे तो हम विवेकी कहलाएंगे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मैं उसी को वापस करके चला जाऊंगा। मुझे साथ तो कोई नहीं ले जाता है, क्योंकि कोई कहता है सोने के महल बनाऊंगा, कोई कहता है मैं शहंशाह बन जाऊंगा, लेकिन पगले नहीं सोचता है कि 2 दिन का मेहमान है, एक दिन दफना दिया जाऊंगा। क्योंकि सोने चांदी से यदि भरता पेट तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती, कहाँ ले जाएगा पगले कफन में जेब नहीं होती, कहाँ ले जाएगा पगले कफन में जेब नहीं होती। तो हमें भी एक शिक्षा लेनी है। और अंत में वो सेठ दीक्षा ले गया, स्वयं के कल्याण करने के लिए संन्यास मार्ग पर बढ़ गया। वास्तव में किसी प्रकार से हमें किसी भी पड़ाव में धन मिले नहीं मिले, हम क्यों सोचते हैं कि धर्म के लिए हम लड़ेंगे? मैं कहती हूँ धर्म के लिए मत लड़ना, अपने कर्मों से लड़ना। और कर्मों से किस प्रकार से लड़ना? जैसा कि कुंतनाथ की स्तुति करते हुए स्वयंभू में कहा है, स्वयंभू स्तोत्र में कहा है कि आपने बड़ी कठोरता से निर्दयता पूर्वक, और कहते हैं आपने 4 कर्मों को क्या किया? ध्यान रूपी अग्नि में भस्म कर दिया। अग्नि सबको भस्म कर लेती है और अग्नि अंत में इंसान को भी भस्म कर देती है। शमशान घाट में वो यही शिक्षा देती है कि यदि तुम कामाग्नि में और पद में कोई इन अग्नियों में लगोगे तो एक दिन मैं स्वाहा कर दूंगी, और तुम यदि ध्यान अग्नि में लगोगे तो तुम्हारे सामने अर्पण करने की योग्यता ला दूंगी। तुम्हारे सामने दुनिया झुकेगी, और लेकिन झुकाने के लिए नहीं। यहाँ तो हर आदमी किसी को झुकाने में लगा हुआ है कि कैसे गर्दन दबाकर भी झुकाना पड़े, जान लेकर भी झुकाना पड़े, तो झुकाने के लिए तैयार है। आज हमारे देश में युद्ध की स्थिति बनी हुई है। क्या होता है युद्ध में? एक दूसरे देशों को झुकाना चाहते हैं। काश अपने अहंकार को झुका लें तो इतनी भीभत्स हिंसा से, इतनी घृणित हिंसा से, इतनी त्रासदी से देश बच जाएगा। लेकिन हम आज संस्कार, संस्कृति के संस्कार नहीं दे रहे हैं, और संस्कार नहीं दिए जाएं तो अपने वंश का विनाश कर देंगे। हम भी अपने वंश का विनाश करने के कगार पर खड़े हैं। हर देश एक दूसरे की तरफ टेढ़ी आंखों से देख रहा।
हर देश एक दूसरे की तरफ ये नहीं सोचता है कि वो देश भी रहने दो और हम भी अपने आप में शांति से रहें, लेकिन एक एक फीट जमीन के लिए लोग मर जाते हैं। और हम तो हमेशा ऊंची गीत गाते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं और तराजू में भी उल्टा सीधा तौल देते हैं। हम एकत्व विभक्त की बात करने वाले, एकत्व आत्मा की उपासना करने वाले, हम चीजों में भी मिलावट कर देते हैं और चाहते हैं कि हमारे जीवन में, क्योंकि कहते हैं विचारों में मिलावट है, अनाज में मिलावट है और दिखावट है, बनावट है, सजावट है, और इसीलिए तो जीवन में गिरावट है। जीवन में गिरावट है, ने जीवन पूरा विनाश की तरफ जा रहा है और हम खुश हो रहे हैं। आज आदमी सुबह से शाम तक दवाइयों के बल पर जी रहा है, हाय हाय तौबा तौबा कर रहा है। क्यों? कि हमने शारीरिक श्रम समाप्त कर दिया, हमने वैचारिक श्रम समाप्त कर दिया, हमने हृदय की संवेदनाएं खो दी हैं। अर्जुन ने कहा था कि मैं ऐसा युद्ध नहीं चाहता हूं जिसमें कि अपने स्वजन जो मुझे आशीर्वाद देते, जो मेरी जीत पर खुशी होते, लेकिन मैं उन पर बाण कैसे चलाऊं? मैं उन पर बाण चलाने की अपेक्षा जंगल में चला जाऊंगा। मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं ऐसे राज्य को जीतूं। तो जिनकी ऐसी भावनाएं होती हैं वो एक दिन राज्य सत्ता भी यदि जीत ले, लेकिन आत्म सत्ता की प्राप्ति के लिए अंतिम में शिव की तरफ प्रयाण करते हैं, संन्यास को धारण करते हैं। हमें हर व्यक्ति को संसार में रहते हुए भी अपना अंतिम लक्ष्य देखना चाहिए। अंतिम लक्ष्य ये नहीं कि आप 20 मंजिल 50 मंजिल इमारत बना जाएं। अभी युद्धों में देखिए, एक बम से इमारत खाक में मिल जाती है, लेकिन कहते इस इमारत को यदि तुम्हें असली इमारत बनाना है तो जब तक श्वास नहीं थक जाए तुम अपना इतिहास बना लो, जब तक आस नहीं थक जाए तुम अपना विश्वास जमा लो। किसे पता है, किसे पता है कफन हमारी आकर के मिट्टी ढक जाए, और जब तक श्वास नहीं रुक जाए प्रभु के प्रति कुछ प्यास जगा लो, प्रभु के प्रति कुछ प्यास जगा लो। प्यास जगाने का मतलब है कि अंतरंग से नम्रीभूत हो जाना, अंतरंग से झुक जाना। बाहर से आदमी बहुत कहते हैं झुकते झुकते झुकने की आदत पड़ गई, अब तो कमर भी झुक गई बुढ़ापे में, क्योंकि झूठे झुके थे इसलिए कमर भी झुक गई और गर्दन हिलाते हिलाते प्रवचन में लोग कहते बराबर छे बराबर छे, यानी बराबर है, आप कुछ भी बोलो हमारे लिए सब बराबर है। ऐसे करते करते गर्दन हिलाते हिलाते गर्दन ही हिलने लगती है अंत में, क्योंकि वो कहती है तुमने हमें नकारा, अब तुम्हारी गलतियों को मैं कैसे स्वीकारूं, मैं भी तुम्हारी तरफ से इनकार कर रही हूं, तुम्हारे साथ नहीं रहना। हमारी एक एक इंद्रियां हमारे साथ बगावत कर रही हैं, लड़ाई कर रही हैं, क्योंकि वो कहती हैं हम तुम्हें पैर दिए थे कि तुम तीर्थ को जाना, तुमने गलत योजनाओं की जगह तुम क्लबों में गए, तुम पार्टियों में गए, तुम लड़ाई झगड़े में गए, तुम कोर्ट कचहरी गए, लेकिन तुम आज तक मंदिर नहीं गए। हमने तुम्हें रीढ़ की हड्डी दी थी ताकि तुम ध्यान करना, अपने आत्मा को प्राप्त करना, और लेकिन तुमने वो प्राप्त नहीं की। अब हम झुक गए, अब हमने तुम्हें दर्द पैदा कर दिया, तुम्हें शांति से सोने तक नहीं देंगे। और हाथों के लिए कहा था दान और पूजा, 2 काम करना तुम, और 2 काम करोगे तो तुम्हें 10 गुनी वृद्धि होगी, लेकिन तुमने दोनों काम छोड़ दिए। पेट पूजा और धन की उपासना करने लगे, और तुमने परमात्मा की उपासना देव सास गुरु की पूजा को छोड़ दिया है। तुमने कहा था दान और पूजा मुख्य कर्तव्य हैं, तुम दान तो करते हो नाम के लिए करते हो, और तुम पूजा भी करते हो स्वार्थ के लिए करते हो। वो पूजा अपनी वासनाओं की पूजा है, परमात्मा की पूजा नहीं है। और तुम्हारी आंखें कहती हैं हमने तुम्हें दूसरों के गुण देखने के लिए कहा था, तुम दूसरे के गुण देखती तो सार्थक हो जाती, इस जन्म में भी तुम भगवान की तरह पूछती, इस जन्म में भी तुम्हारे सारे लोग दोस्त होते, इस जन्म में भी तुम्हारे सारे अपने होते, सारे तुम्हें अपनाते, और तुम मर कर भी उच्च गति में जाते। लेकिन तुमने सिर्फ दूसरों के दोष देके, दूसरों के गुनाह देके, दूसरों पर इल्जाम लगाए और दूसरों को नीचे गिराने की योजना बनाई, इसलिए आंखें अंत में बंद हो जाती हैं। आपने देखा ध्यानी की आंखें, हमारे परमात्मा की दृष्टि नासाग्र होती है, क्योंकि खुलने से बुराइयां दिखती हैं
और बंद होने से भी हमारी ऊर्जा बाहर नहीं जाती है। इसलिए हमारे परमात्मा की नजरें, हमारे मुनियों की नजरें नासाग्र होती हैं, बाहर ज्यादा देखने की कोशिश नहीं करती हैं, क्योंकि बाहर जितना देखो उतनी विकृति आती है। आंखें बहुत गद्दार होती हैं, आंखें बुराई देखती हैं, क्योंकि कहते हैं नजरें झुक जाएं तो हया बन जाती हैं, नजरें उठ जाएं तो बेहया बन जाती हैं, और नजर लड़ जाए तो भी दुख देती है, भिड़ जाए तो भी दुख देती है, आ जाए तब भी दुख देती है, और चली जाए तब भी दुख देती है। सिर्फ परमात्मा से लग जाए तो तुम्हें आत्म दर्शन का कारण बन जाती है। तो हमें कोशिश करना है कि हमारी नजरें दूसरों पर नहीं जाएं। कहते हैं किसी के ऐब को तू वे नकाब मत करना, किसी के ऐब को तू वे नकाब मत करना, ऊपर वाला हिसाब करेगा, तू हिसाब मत करना। अरे भले ही मैं बुरा सही, तू अपनी नजरें तो खराब मत करना, तू अपनी नजरें तो खराब मत करना, तुम अपनी नजर को खराब मत होने देना। तुम अपने, क्योंकि नजर खराब होती है तो दिल भी खराब होता है, और दिल खराब होता है तो विचार वैसे आते हैं, और विचार खराब होते हैं तो आचरण खराब होता है। एक बार कुछ बच्चे बगीचे में गए और एक बच्चे ने कहा आम तोड़ूंगा, सब बच्चों ने कहा नहीं माली आ जाएगा, और उसने कहा नहीं मैं तो आम तोड़ूंगा, और आम तोड़ने की जिद की। और कहते हैं आंखों से आम दिखे, पैर बढ़ के गए, हाथ ने तोड़े और जिब्या ने रस लिया, लेकिन माली आया तो डंडे किस पर पड़े, माथे पर पड़े, पीठ पर पड़े, लेकिन रोना आंखों को पड़ा, क्योंकि आंखों ने पहला अपराध किया था, और पहला अपराध किया था इसलिए दंड भी आंखों को भोगना पड़ा, सजा भी आंखों को भोगनी पड़ी। तो हमारी आंखें भी धृतराष्ट्र की तरह अंधे नहीं बने रहे, हम मोह में अंधे हैं, हम काम में अंधे हैं, हम धनार्जन में अंधे हैं, और हम अपने स्वार्थों के लिए अंधे हैं। हम सच्चा स्वार्थ के लिए अपनी नजर पसारें कि जो कुछ हमें चाहिए वो दूसरों को भी चाहिए, मिलकर रहिए, बांट कर खाइए, सही जीवन का आनंद उठाइए। इतना सा सूत्र हमारे अंदर आ जाए कि जो हम चाहते हैं वही दूसरा चाहता है। जैसा व्यवहार हम अपने साथ नहीं चाहते हैं दूसरों के साथ नहीं करें, क्योंकि किसी को दुख देकर जो आनंद मिलता है वही पाप है, और उस पाप से यदि बचना है तो हम जीवन की महाभारत से बच जाएंगे, हम अपने जीवन को महान भारत बनाएंगे, इन ऋषि मुनियों का भारत बनाएंगे, और आदर्श भारत में हम जिएंगे तो हम भी आनंद और सुख चैन से जी सकेंगे। आप सब भी सुख चैन से जिए। अपनी आंखों पर जो स्वार्थ की पट्टी है, अपनों की पट्टी है, अपने बच्चों के हित की पट्टी है, वो उससे विशाल बनाइए और सर्वहित की कल्याण की भावना रखिए। आपका अपने आप हित हो जाएगा, आपका हित हो, हमारी ऐसी मंगल कामना। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी मनि सदा मरे नी सा, मारे सा मारे नी मनि सदा मरे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में
संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता एक सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता एक वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।